Hello friends, welcome to my new video. The topic of English literature for today is the notes on the aims of poetry. पोइट्री का उद्देश्य क्या है बाय जॉन किट्स ने इस टॉपिक पर क्या कहा है उस बारे में जो है आज हम बात करते हैं। और ख़ास तौर से लेटर टू जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड J.H. रेनॉल्ड को जो उन्होंने पत्र लिखा था 3 मई 1818 का जो पत्र लिखा था उस पत्र के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जॉन किट्स इज़ वन ऑफ द मेजर रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। जॉन किट्स जो है वो इंग्लैंड के एक बहुत प्रमुख रोमांटिक पोएट हुए हैं। His letters are considered almost as important as his poems. उनके पत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं जितने कि उनकी कविताएं। Because they contains his literary theories and ideas about poetry. क्योंकि उनमें कविता के बारे में उनके जो साहित्यिक सिद्धांत हैं और जो विचार हैं वो मौजूद हैं। The letter written to Reynolds on 3 May 1818 is often studied under the title On the Aims of Poetry. In it, Keats reflects on the purpose of poetry. इसमें Keats जो है वो कविता के उद्देश्य को दर्शाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। The growth of the human mind, मनुष्य के विकास के बारे में, इमेजिनेशन कल्पना के बारे में, सफरिंग कष्ट के बारे में, एंड द रोल ऑफ द पोएट और कवि का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताते हैं। द लेटर वॉज रिटन वाइल किट्स वॉज स्टेइंग इन टैंगमॉथ एंड कैरिंग फॉर हिज सिक ब्रदर टॉम। तो ये पत्र उस समय लिखा गया था जब जो जॉन किट्स हैं वो टैनमॉथ नाम की जगह पर रुके हुए थे अपने भाई टॉम के साथ, क्योंकि वो बीमार था, उसकी देखभाल कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज डीपली इंगेज्ड इन थिंकिंग अबाउट पोइट्री। इस दरमियान जो है वो कविता के बारे में गहराई से विचार भी कर रहे थे और साथ साथ वो विचार कर रहे थे ह्यूमन सफरिंग के बारे में, मानवीय कष्टों के बारे में, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोल और आत्मा के विकास के बारे में। तो द मेन आइडियाज़ इन द लेटर, इस पत्र में मुख्य जो विचार हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पोइट्री एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मानवीय कविता और मानवीय अनुभव। किट्स बिलीव दैट पोइट्री शुड नॉट मेयरली एंटरटेन। किट्स का विश्वास था कि कविता जो है केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं होती है। इट्स एम इज़ टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसका उद्देश्य जो है मानवीय अनुभवों की गहराई को एक्सप्लोर करना है। एंड रिवील ट्रूथ अबाउट लाइफ, और जीवन के सत्य को उजागर करना है। अ पोएट मस्ट अंडरस्टैंड बोथ जॉय एंड सफरिंग। कवि को जो है आनंद और कष्ट दोनों के बारे में को समझना चाहिए। पोएट्री ग्रोज आउट ऑफ रियल एक्सपीरियंस। कविता जो होती है वो वास्तविक अनुभव से उत्पन्न होती है। ट्रू नॉलेज कम्स थ्रू फीलिंग्स एज वेल एज थाट। सच्चा जो ज्ञान है वो आता है एहसास करने से और विचार करने से। द पोएट मस्ट एंगेज विथ लाइफ रेदर देन एस्केप फ्रॉम इट। कवि को जीवन से संघर्ष करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है द मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कई अपार्टमेंट्स या कई घरों को मिला के बनने वाली बिल्डिंग, मेंशन यानी एक बड़ी इमारत। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडियाज़ इन द लेटर इज़ द मेटाफोर ऑफ लाइफ एज अ मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स। तो एक बहुत ही फेमस विचार जो है जॉन किट्स का उनके इस पत्र में वो है जीवन का एक अलंकार, जीवन से संबंधित एक अलंकार। मेटाफोर है ना अलंकार। तो क्या है मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स, यानी हमारा जीवन जो है वो कई विभागों का मेंशन यानी बिल्डिंग है। अकॉर्डिंग टू किट्स ह्यूमन लाइफ इज़ लाइक अ लार्ज हाउस विथ मैनी रूम्स। उनके अनुसार मानवीय जीवन जो है वो एक बड़ा सा घर है जिसमें कई कमरे हैं। द फर्स्ट रूम इज़ द इन्फेंट और थॉटलेस चैम्बर। पहला कमरा जो है वो शिशु काल का है या थॉटलेस चैम्बर है, यानी जिसमें विचार नहीं रहते हैं
बच्चा जो होता है वो क्या विचार करेगा। वेयर पीपल लिव इन इनोसेंस एंड इग्नोरेंस, जहाँ पर लोग जो होते हैं मतलब उस अवस्था में, शिशु अवस्था में मासूम होते हैं, अज्ञान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, यानी उनको कुछ पता नहीं रहता दुनिया के अच्छे बुरे के बारे में। द सेकेंड रूम इज़ द चैम्बर ऑफ द मैडन थाट, और दूसरा कमरा जो है वो मैडन थाट यानी कि कुमार या कुमारी का कमरा है, यानी जहाँ पर बच्चा लड़कपन में पहुँचता है। वेयर द माइंड अवेकन्स, जहाँ पर मस्तिष्क जागृत होता है, एंड डिस्कवर्स द ब्यूटी ऑफ नॉलेज, और ज्ञान की सुंदरता को खोजता है। इवेंचुअली पीपल रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन, सफरिंग एंड सिकनेस एंड ऑपरेशन। तो इसके परिणाम स्वरूप लोग जो है ये जान जाते हैं, यानी जो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो जान जाता है कि ये संसार जो है वो दुखों से, कष्टों से, बीमारियों से, ऑपरेशन यानी कि दबाव से या शोषण से भरा पड़ा है। दिस रियलाइजेशन लीड्स टू डीपर विजडम एंड मेजोरिटी, ये जो जानकारी है वो मनुष्य को जो है वो गहरे ज्ञान और परिपक्वता को प्रदान करती है। The metaphor shows that the aim of poetry is to accompany humanity in this journey from innocence to knowledge। तो ये जो अलंकार है ये दिखाता है कि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जो जर्नी है, जो यात्रा है, उस यात्रा में कविता जो होती है वो मनुष्य की साथी होती है। तीसरा, सफरिंग एज द सोर्स ऑफ विजडम, कष्ट जो है वो बुद्धि का स्रोत है। किड्स आर्ग्यूज दैट, किड्स तर्क करते हैं कि सफरिंग इज़ नॉट मीनिंगलेस, कष्ट जो है वो अर्थविहीन नहीं है, निरर्थक नहीं है। पेन डेवलप्स द ह्यूमन सोल, तकलीफ जो है वो मानवीय कष्टों को डेवलप करता है, विकसित करता है। स्ट्रगल डीपन्स अंडरस्टैंडिंग, और संघर्ष जो है वो हमारी समझ को बढ़ाता है। ग्रेट पोएट्री ऑफन अराइजेस फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन सॉरो, जब कवि को मनुष्य के दुखों के बारे में जागृति होती है तब जो है महान कविता का जन्म होता है। दिस आइडिया लेटर डेवलप्ड इनटू थ्योरी ऑफ सोल मेकिंग, ये विचार आगे चल कर के सोल मेकिंग में के सिद्धांत में परिवर्तित हो गया। वेयर हार्डशिप हेल्प्स शेप ह्यूमन कैरेक्टर, जहाँ पर कठोरता या जीवन के जो संघर्ष हैं वो हमारे चरित्र को शेप, आकार देने में काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ की तुलना। किड्स डिस्कस टू ग्रेट इंग्लिश पोएट्स, किड्स जो है वो दो महान अंग्रेजी कवियों के बारे में डिस्कस करते हैं, जॉन मिल्टन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। ही सजेस्ट दैट, वो सलाह देते हैं कि मिल्टन, या बताते हैं कि मिल्टन पॉसेस्ड वास्ट एपिक विजन, मिल्टन के पास जो था वो विशाल महाकाव्य का दृष्टिकोण था। वाइल वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर द इनर लाइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट, और इसकी जगह वर्ड्सवर्थ जो थे वो मनुष्य के हृदय के आंतरिक जीवन को एक्सप्लोर करते थे, यानी मन की भावनाओं को जानते थे, उनके बारे में बताते थे। किड्स इवन रिमार्क्स द वर्ड्सवर्थ में बी डीपर, किड्स कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो गहरे थे विचारों के मामले में, बिकॉज ही कन्फ्रंट्स द रियलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग मोर डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने जो मानवीय कष्ट हैं उनका सीधे तौर पर ज़्यादा अच्छी तरह से सामना किया था। पांचवा पॉइंट, द रोल द पोएट्स मिशन, कवि का उद्देश्य या कविता का उद्देश्य। फॉर किड्स द पोएट इज़ नॉट अ प्रीचर और फिलोसोफर हु गिव्स फिक्स आंसर्स, किड्स मानते हैं कि कवि जो है वो कोई प्रीचर यानी उपदेशक या फिलोसोफर यानी दार्शनिक नहीं है जो सीधे सीधे कोई फिक्स टाइप का आंसर देता हो। इंस्टीड द पोएट, इसके बजाय कवि जो है एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, वो जीवन के रहस्यों को एक्सप्लोर करता है, उसको उजागर करता है, उसमें उसको खोजता है। रिवील्स ब्यूटी एंड ट्रूथ थ्रू इमेजिनेशन, कल्पना के माध्यम से वो जो है सुंदरता और सत्य को उजागर करता है। हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, और पाठकों को मदद करता है कि वे उनकी भावनाओं को समझ सकें। एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी रेदर देन फेसिंग डेफिनेट कंक्लूजन्स, तो वो अनिश्चितता को स्वीकार करता है, ना कि जो है एक फिक्स या जिसको वजह से निश्चित उपसंहार या निर्णय लेने के लिए जोर देता है। दिस आइडिया इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ किड्स फेमस कॉन्सेप्ट
ऑफ नेगेटिव कैप्टिविटी। ये जो विचार है वो किट्स के उस प्रसिद्ध विचार के करीब है या संबंधित है जिसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा है, नकारात्मक क्षमता। तो द एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेन एंड मिस्ट्री, वो योग्यता जो अनिश्चितता और रहस्य में कायम रखती है हमको, विदाउट डिमांडिंग क्लियर कट आंसर्स, बिना क्लियर कट आंसर्स की डिमांड किए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाते हैं कविता के उद्देश्य, द एम्स ऑफ पोइट्री, ये हो जाते हैं। अब इसको चाहें तो हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड फॉर डिटेल यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको इसके पूरे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, ये इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मददगार चीज़ है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल if you are not subscribed yet. Thank you very much.